शिमला एक ऐसा शहर जहां लोग सुकून ढूंढने आते हैं, घूमने आते हैं, रोमांस करने आते हैं। कोई अपने पार्टनर के साथ आता है तो कोई अपने दोस्तों के साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर आते हैं भूत प्रेतों के लिए, रहस्य ढूंढने के लिए। और इसी शहर में छुपी है एक हवेली जिसका नाम है चार्ली विले मैंसन, जो दिखने में तो एक पुरानी ब्रिटिश बिल्डिंग है, लेकिन उसके अंदर जो कहानियां छुपी हुई हैं वो किसी भी हॉरर फिल्म से कम नहीं। शिमला सुन के मौज मस्ती समझे थे क्या? नहीं भैया, हॉन्टेड है ये जगह। तो आज अपन बात करेंगे शिमला की इसी हॉन्टेड बिल्डिंग के बारे में, जानते हैं कि ये हॉन्टेड कैसे हुई। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं भूत प्रेत और साइकोपैथ की। चार्ली विले मैंसन शिमला के चौराहे से थोड़ा सा ऊपर एक सुनसान पहाड़ी के रास्ते के अंत में छुपी हुई है। ये इतनी छुपी हुई है कि अगर आपके पास गूगल मैप ना हो तो आप शायद इसे ढूंढ भी ना पाएं। ये मैंसन 1910 के आसपास एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बनवाई थी। उस समय शिमला ब्रिटिश राज की समर कैपिटल थी। इलाइट लोग यहाँ पर ठंडी हवा में रिलैक्स करने आते थे। मैंसन बना कॉलोनियल स्टाइल में 2 मंजिल लकड़ी की संरचना, धनुष के आकार की बालकनियां और एक लंबा सा गलियारा जो हर वक्त कुछ ना कुछ कहता रहता है। यानी कि इसमें से जब भी आप गुजरोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके कानों के आसपास फुसफुसा रहा है। तो भैया कुछ समय बाद अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये हवेली रह गई। लेकिन ये हवेली सिर्फ अकेली नहीं रही थी, इसके अंदर कुछ और भी रह गया जो ना ही दिखता है और ना ही मानता है, लेकिन हर वक्त इस हवेली के अंदर रहता है। इस मैंसन में पहला हादसा हुआ साल 1930 में, जब एक ब्रिटिश ऑफिसर और उसकी बीवी यहाँ पर रहने आए। उनका नाम था विक्टर गॉडफ्रे और बीवी का नाम था इथल। सबसे पहले उन्होंने आके इस मैंसन को थोड़ा सा रिनोवेट करवाया, कुछ नए फर्नीचर और कुछ नए नए इंटीरियर के साथ। लेकिन एक चीज हवेली की फिर भी नहीं बदली, वो था डरावना सन्नाटा। एक रात 2 बजे लेडी इथल बाथरूम से चीखती हैं और उनके पति विक्टर दौड़कर बाथरूम की तरफ जाते हैं और देखते हैं उनकी बीवी मिरर के सामने बार बार घूम रही है और कह रही है वो मुझे देख रहा है। अगली सुबह लेडी इथल सीढ़ियों के नीचे मरी हुई मिलती हैं। उनकी गर्दन टूटी हुई थी और आंखें खुली हुई थी। उनकी बॉडी को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उनको किसी ने धक्का दिया हो। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी, लेकिन वहाँ के लोकल स्टाफ का मानना था कि उनको किसी ने पीछे से धक्का दिया है। वहाँ के एक लोकल स्टाफ ने ये भी कहा था कि मैडम का चेहरा देखने से ऐसा लग रहा है जैसे उनको किसी ने धक्का दिया हो। वो गिरी नहीं, गिराई गई थी। लेडी इथल की मौत के बाद एक पत्र मिलता है, उसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। क्या वाकई में ये जगह उस टाइम पे भी हॉन्टेड थी? लेडी इथल की मौत आखिर कैसे हुई, ये भी एक राज है। लेडी इथल के हादसे के बाद उस हवेली में चैन से किसी ने भी सांस नहीं ली। 2001 में एक टूरिस्ट भी यहाँ पर रुका। लोकल होम स्टे की वजह उसे ये पुराना बंगला पसंद आया। उसने सोचा रात यहीं बिता ली जाए, और उसी रात 3 बजे उसने अपने बेड के आसपास किसी के चलने की आवाज सुनी, और जब उसकी आंख खुली तो वो डर से कांपने लगा। उसने देखा एक परछाई छत से लटकी हुई है और सीलिंग फैन को धीरे धीरे घुमा रही है। उस टूरिस्ट की इतनी हालत खराब हो गई कि उसने रात को 4 बजे ही अपना बैग पैक करा और वो इस मैंसन से बाहर चला गया, और मुड़कर उसने इस मैंसन को कभी नहीं देखा। एक और इंसिडेंट होता है पैरानॉर्मल टीम के साथ। साल था 2012। एक यूट्यूब टीम ने परमिशन लेकर एक रात यहाँ पर शूट किया, लेकिन शूट हो नहीं पाया। जब भी वो हवेली में आते थे तो कैमरे अपने आप ही बंद हो जाते थे। एक टीम मेंबर का तो ये तक कहना था कि उसने उस हवेली में अपनी माँ की आवाज सुनी, जबकि उसकी माँ लंदन में थी, और इन्हीं वजह से ये वीडियो कभी पोस्ट नहीं हो पाया। सिर्फ पैरानॉर्मल नहीं, हवेली का असर लोगों के दिमाग पर भी होता था। वहीं का एक लोकल लड़का जिसका नाम था अर्जुन, जो वहाँ वॉचमैन का काम करता था, उसने 6 महीने के अंदर अंदर अपना मेंटल बैलेंस खो दिया। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसने बार बार सिर्फ एक ही चीज बोली कि वो औरत रोज मेरे पास आती है। वो औरत रोज उसके पास आती थी और पूछती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो भैया यहाँ से एक चीज तो साबित हो जाती है कि चाहे औरत एक आत्मा के रूप में हो, चाहे एक चुड़ैल के रूप में, वो अपनी सुंदरता हमेशा पूछती रहेगी। खैर, ये बोलते बोलते ही उस वॉचमैन की डेथ हो जाती है। आज भी ये हवेली वहीं पर है, वक्त से हार गई है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदला और शायद कभी नहीं बदलेगा। हवेली आज भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और मोस्टली
अबैंडन्ड है। लोकल लोग उसके आसपास जाने से भी डरते हैं, खास करके सूरज छुप जाने के बाद। एक चाय वाले का कहना है कि रोज रात को जब वहाँ से आखिरी ट्रेन गुजरती है तो हवेली के अंदर की लाइट जल जाती है। और चौंकने वाली बात यह है, उस हवेली में बिजली नहीं आती। एक औरत जब वहाँ पर साफ सफाई करने गई थी तो उसके साथ भी एक हादसा हुआ। उसने बताया कि एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और उस कमरे के अंदर एक औरत खड़ी थी सफेद कलर के गाउन में। उस औरत ने सोचा कि ये कोई टूरिस्ट है, लेकिन जब उसने उससे पूछा तो वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा था। चार्ली विले मैनसन एक ऐसी जगह जहाँ वक्त कभी रुका नहीं, लेकिन उसने गलत मोड़ जरूर ले लिया। वो औरत आज भी शायद वहाँ है और अपनी मौत का जवाब ढूंढ रही है। आप कभी शिमला जाएं तो एक काम जरूर कीजिएगा, उस मैंसन के आसपास जाइएगा रात के समय और बालकनी में देखिएगा, शायद वहां पर कोई आज भी खड़ा हो और आपको देख रहा हो। तो यही था चार्ली विले मैनसन के बारे में, शिमला की एक भूतिया हवेली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगर आपको इस हवेली में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।